क्या होगा, पूरा और जो इंटेल होगी उसमें क्या होगा, कई सारे रीजन होंगे। रीजन यानी पार्ट्स होते हैं। अब रीजन पार्ट क्या होता है, उसमें से मुख्य 4 होते हैं। एक आप याद रखिएगा आईडी, अगला याद रखिएगा जीपी, और तीसरा याद रखिएगा एमई, और चौथा याद रखिएगा बायोस। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी एमई और बायोस, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं कि यही 4 रीज़न है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न है, जैसे ईसी रीज़न है, लेकिन मैंने अभी आपको जो प्रमुख रीज़न है वो 4 बताए। और इनमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, आज मैं एमई रीज़न को ही डिस्कस करूँगा, फिर बायोस से रिलेटेड प्रॉब्लम बताऊँगा, फिर आयो के अंदर जो बायोस होती है वो क्या होती है, और बाहर जो बायोस होती है ईसी बायोस क्या होती है, सारी चीज़ों पर डिस्कशन। पर फुल वीडियो नहीं होंगे, फुल वीडियोस आपको परचेस करने होंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले इंटेल बायोस जो होती है, इसमें आपका सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम एमई और बायोस में आती है, तो एमई की जो प्रॉब्लम्स होती है मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान रखिएगा। इसमें 3 प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम बता देता हूँ कि आपका लैपटॉप अगर 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट एक फिक्स टाइम के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिक्स टाइम के बाद क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, प्रॉब्लम करता है। फिक्स है कि 15 मिनट बाद, 30 मिनट बाद, 45 मिनट बाद, 50 मिनट बाद। अगर 15-15 मिनट में हो रहा है तो 15 में होगा, 30-30 मिनट में हो रहा है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार 15 फिर एक बार 30 एक बार 45, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि 15 मिनट में प्रॉब्लम आ रही है तो बार बार 15 मिनट में आ रही है, 30 मिनट में आ रही है तो बार बार 30 मिनट से। ऐसा मत करिएगा कि 15, 30, 45 को एक साथ समझ लीजिए, फिर ये अलग प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम आपकी अगर कंटिन्यूस ये आती है कि 15 मिनट बाद लैपटॉप प्रॉब्लम कर रहा, बंद हो गया, तो आप मान के चलिए काहे की प्रॉब्लम है, ये एमई रीजन की, रीजन यानी पार्ट, एमई पार्ट की, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम इसमें बहुत मुख्य प्रॉब्लम है कि इंटेल का जो अगली प्रॉब्लम आती है, जैसे सिस्टम क्या हो गया, स्लो है। अब आपने हार्ड डिस्क बदल दी, ठीक है, हार्ड डिस्क आपने एनवीएमई लगा दी, अगर पोर्ट है साटा लगा दी, है ना, नॉर्मल से। आपने रैम भी चेंज कर ली, ठीक है। और मान लीजिए कि अगर सीपीयू जो है वो सॉकेट वाला है, मतलब मूवेबल है, वो भी आपने बदल लिया। अब एसओसी और पीसीएच तो नहीं चेंज करेंगे, तो ये 2 चीज़ आपने बदल ली। अगर आपने नहीं बदला, इससे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम में एंटीवायरस डालने, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाल लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद ये सब स्टेप भी कर लिया आपने, इसके बाद भी आपका लैपटॉप क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। एक ऑप्शन होता था पहले डेस्कटॉप के बोर्ड में कि वहाँ पर बायोस में कैच मेमोरी होती थी, उसको जाकर डेस्कटॉप के बोर्डों में हम अगर डिसेबल